हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम मेकर टू व्लॉगर। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज बना रही हूँ मैं पनीर के पराठे, क्योंकि आज मुझे निकलना है शॉपिंग पे। तो ब्रेकफास्ट थोड़ा हम हैवी करने वाले हैं, जिससे कि बाहर जाकर जल्दी से भूख ना लगे, क्योंकि हम शॉपिंग करने के लिए थोड़ा सा दूर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पनीर की स्टफिंग रेडी कर ली है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, इसमें सिर्फ पनीर है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, नमक है। तो यहाँ पे पराठे बनना स्टार्ट हो गए हैं। साथ में चाय भी हमारी बन चुकी है। यहाँ पे हमने पनीर के पराठे और चाय का हेवी ब्रेकफास्ट किया और इसके बाद हम घर से निकल गए। जैसे ही निकले गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो फिर हमने उसे रिपेयर कराया। उसके बाद हम निकल गए डी मार्ट के लिए। डी मार्ट हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, लगभग 50 से 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। करीबन 1.5 घंटा निकल जाता है। तो हम सोच रहे थे हम थोड़ा जल्दी निकले, लेकिन हम थोड़ा जल्दी भी निकले थे, पर टायर पंचर हो गया तो हमें थोड़ा समय लग गया। ये फर्स्ट टाइम था कि हम घर का राशन लेने के लिए और भी घर की ज़रूरत का जो सामान था वो लेने के लिए हम डी मार्ट जा रहे थे। इससे पहले हमने कभी भी डी मार्ट से शॉपिंग नहीं की। ये फर्स्ट टाइम था जब हम डी मार्ट जा रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें हमें ख़रीदना थी। और क्योंकि हम संडे को गए थे तो यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी। मतलब ट्रॉली लेके बस आपस में लोग एक दूसरे से टकरा ही रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने भी यहाँ पे 2 ट्रॉली ले रखी थी, क्योंकि सामान काफ़ी सारा लेना था। और बच्चों के यहाँ पे बड़े ही मज़े हो जाते हैं, क्योंकि वो तो ट्रॉली में ही बैठ जाते हैं, तो उनको घूमना भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कृष्णा बड़ा एंजॉय कर रहा था, उसको मज़ा आ रहा था शॉपिंग करने में। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारा घर की ज़रूरतों का सामान ख़रीदा। किचन का काफ़ी सारा जो राशन होता है वो ख़त्म हो गया था, जैसे कि आटा, दाल, चावल। और अक्सर ऐसा होता है जब हम लिस्ट बना के भी जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, स्टिल हमको इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे दिख जाती हैं जिसे हमें लेने का मन कर जाता है। हम लेने कुछ और जाते हैं और एक्चुअली में हम काफ़ी सारा सामान ले आते हैं। तो सेम चीज़ हमारे साथ भी हुई कि हम काफ़ी सारा सामान ले आए थे। यहाँ पर हो गई हमारी सारी शॉपिंग। काफ़ी सारा सामान हमने ख़रीदा। 2 से 2.5 घंटा लगा सारा सामान ख़रीदने के लिए। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें नहीं भी लेनी थी वो भी हमने यहाँ पे ख़रीद ली थी। इसके बाद जैसे ही हमने सारा सामान गाड़ी में डाला, एग्जैक्ट 5 मिनट बाद ही वहाँ पे तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई। तो हमें बस यही लग रहा था कि अगर हम सामान नहीं रख पाते तो अच्छा खासा हम वहाँ पे भीग जाते। बिल्कुल सही टाइम पे हमने सारा सामान रखा। बारिश हो जाने से मौसम इतना अच्छा हो गया था, क्योंकि जब हम आए थे दिन में तो इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी, लेकिन जब हम जा रहे थे तो बारिश हो गई, तो बड़ा अच्छा ही मौसम हो गया था। अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कृष्णा ने अपने लिए ये फ़ैन लिया था, उसे वो बड़ा मज़ा आ रहा था उसको चलाने में। तो वो पूरा टाइम इस फ़ैन में ही बिज़ी था। इसके बाद हमको लग गई थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। सुबह से हमने पराठे ही खाए थे, उसके बाद कुछ नहीं खाया था और पूरा दिन निकल गया था। करीबन 3 बज गया था। तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। मतलब पेट के अंदर ना चूहे, बिल्ली सब कुछ दौड़ना स्टार्ट हो गए थे। और जब हम पहुँचे ए टू बी खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग को जगह भी नहीं मिल रही थी। जैसे तैसे करके हमको जगह मिली, तो खाना बहुत लेट मिला हमको। तो यहाँ पे जब हमने नॉर्थ इंडियन खाना ऑर्डर किया तो वो काफ़ी टाइम बाद आया, लेकिन हमने कृष्णा के लिए डोसा ऑर्डर कर दिया था, तो उसके लिए डोसा पहले आ गया था। अपने लिए हमने यहाँ पे बटर पनीर मंगाया था, साथ में हमने स्टफ़ कुलचा ट्राई किया, काफ़ी अच्छा लगा हमें इसे खाने में। इसके बाद हम 1.5 घंटे बाद घर आए। और घर पे फिर मुझे सारा सामान अरेंज करना था। किचन का सामान किचन में, वॉशरूम का वॉशरूम में, फ्रिज में तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मुझे अरेंज करना था। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान फैला के रख दिया था। मैंने सोचा एक बार आपको भी दिखा दूँ कि हम लोग क्या क्या ख़रीद के लाएँ। तो बेसिक सा जो घर में सामान ख़त्म हो जाता है खाने पीने का, इवन जो आपका सोप है, शैम्पू है, सर्फ है, ऑयल है, घी है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमें इकट्ठा ला के रखनी होती है 2-3 महीने की। तो वही सारा सामान मैं यहाँ से ख़रीद कर लेकर आई थी। और ये है
नेक्स्ट डे की क्लिप, जब हमें घर से बाहर जाना था कुछ सामान लेने के लिए। एक्चुअली हमारे घर पे विंडो जो लगी हुई है उसमें मस्कीटो नेट नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से कीड़े और मस्कीटो बहुत आते हैं। तो क्या होता है, हवा नहीं आ पाती है, हम ज़्यादा विंडो को ओपन नहीं कर पाते इस वजह से। तो हमने सोचा एक नेट लगा लेंगे, उसके लिए हम बाज़ार गए हुए थे, नेट ख़रीदना था हम लोगों को। तो यहाँ पे आज कुछ रथ यात्रा भी निकलनी थी, जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ हो रखी थी पूरे मार्केट में। तो हम यहाँ पे नेट ख़रीदने गए थे, तो यहाँ पे बहुत सारे नेट थे, तो हमने यहाँ पे नेट सेलेक्ट किया। अंकल को पूरा मेजरमेंट बताया, फिर उन्होंने अच्छे से उसको मेजर करके कट करके हमको दिया। इसके बाद हमें इसे स्टिच करने के लिए भी देना था, क्योंकि हमें इसको वेलक्रो से लगाना था, तो प्रॉपर साइज़ इसका कट करके हमें स्टिचिंग के लिए भी देना था। तो यहाँ पे हमें अंकल ने अच्छे से मेजर करके नेट कट करके दिया। इसके बाद हम टेलर मास्टर के पास गए, उन्होंने इसको अच्छे से हमें स्टिच करके विदिन आवर दे दिया था। उन्होंने कहा हम 1 घंटे में दे देंगे, तब तक आप कुछ और काम करना चाहो तो कर सकते हो। तो हम 1 घंटे के लिए हमने सोचा क्या घर वापस जाएंगे फिर वापस आएंगे, तो हम लोग बाहर चले गए थे क्योंकि हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी। तो हम आ गए थे लस्सी पीने के लिए। तो यहाँ पे कृष्णा, मैंने और कृष्णा के पापा ने, हमने तीनों ने अलग अलग फ्लेवर की लस्सी ट्राई करी, बहुत मज़ा आया लस्सी पी के। इसके बाद हम टेलर मास्टर के पास गए, वापस हमने अपना नेट कलेक्ट किया और घर जाकर हमने इसे लगाना स्टार्ट कर दिया। तो पहले वॉल पे ये वेलक्रो लगाना होता है, इसके बाद इसके ऊपर आपको वो नेट लगाना होता है। तो वही इसको मेजर करके अच्छे से लगा रहे हैं कृष्णा के पापा। फाइनली 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद ये नेट अच्छे से लग गया है। अब कीड़े आने का डर नहीं है, मस्कीटो आने का डर नहीं है। शाम को भी हम खिड़की आराम से खोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये है हमारा नेट और साइड में आप देख सकते हैं वेलक्रो से इस तरीके से स्टिक हो जाता है। तो काफ़ी अच्छे से फिट हो गया है हमारी विंडो पे। और सुबह सुबह जब उठो तो बहुत अच्छा लगता है, ताज़ा हवा मिलती है, यहीं बैठ के आप आराम से चाय पीजिए तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। तो ये काम भी हमारा हो गया डन। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे इसे करने का। तो इस तरीके से हमारा वीकेंड इन्हीं सब कामों में निकल गया। और ये जो किचन की विंडो है, यहाँ पे भी हमने सेम नेट लगाया है, क्योंकि अक्सर जब मैं किचन में काम करती थी ना तो बहुत गर्मी लगती थी। अब यहाँ से ताज़ा हवा भी आएगी और मुझे बाहर की चिड़ियाँ भी देखने को मिलेगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।